Uh, Students, Assalamu alaikum. Today we are going to start paragraph number paragraph number 5, which is related to lesson number 4 years in a shade, and lecture number 8. Okay, so let's start. Thanks to her brain, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में ऑल एट वंस तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था. लेक्चर नंबर 8 में हम लोग फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन को और ट्रांसलेशन को देखेंगे. थैंक्स टू हर ब्रेन एंड मसल कहते हैं मैरी का जो दिमाग और उसके जो मसल्स हैं, जो जोड़ हैं, मसल्स हैं, उनका शुक्रिया कि द ओल्ड टेबल्स इन द शेड, जो ओल्ड टेबल थे, पुराने उसके टेबल्स थे कुटिया में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स से भरते चले गए. कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं कि जो बड़े गाढ़े किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, पैदावार उससे बढ़ते चले गए. प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर रिच इन रेडियम, पैदावार जो थी, प्रोडक्ट्स जो बन रहे थे केमिकल रिएक्शंस के नताइज में, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियम से पुर थे. मैरी क्यूरी वर अप्रोचिंग द एंड. मैरी क्यूरी आखिर मराहिल के तकमील पर थी. शी नो लॉन्गर स्टूड इन अ कॉर्टयार्ड. अब मतलब जो उसका एलिमेंट थे उसके तकमील की तरफ वो आ रही थी, तकमील की तरफ थी. लेकिन अब वो उस सहन में क्योंकि सहन में वो काम कर रही थी कॉर्टयार्ड में, तो वहाँ बहुत लंबे टाइम तक खड़ी नहीं हो सकती थी. एनवेलप्ड इन बिटर स्मोक, क्योंकि वो इतना भर जाता था, इतने तल्ख धुएं से भर जाता था. टू वॉच द हैवी बेसिन्स ऑफ मटीरियल इन्फ्यूजन, टू वॉच द हैवी बेसिन्स ऑफ मटीरियल फ्यूजन में मवाद की भारी बेसनों में इतना सख्त तल्ख धुआं से भर जाता था वो उसका सहन. शी वाज नाउ एट द स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड ऑफ द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. अब वो इस स्टेज पर थी कि एक तो उस रेडियम की प्यूरीफायर करने वाले स्टेज पे थी, मतलब कि प्रोसेस के आखिर मराहिल पर थी, और फिर इसकी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो रही थी. फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, आई होप कि आप ये साइंस टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों ने यकीनन ये 6 या 7 में ज़रूर ये पढ़ा होगा इस टर्मिनोलॉजी को, कि किस तरीके से फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए एलिमेंट्स को अलग किया जाता है मिक्सचर से. ऑफ स्ट्रॉन्गली रेडियो एक्टिव सोल्यूशंस, किस चीज़ से वो प्यूरीफायर, मतलब कि तापकारी के जो महलूल थे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उसकी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर थी अब वो. बट द पॉवर्टी ऑफ हर हैज़र्ड इक्विपमेंट्स हिंडर्ड हर वर्क मोर देन एवर. लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा आलूदी का सामान इसके काम में रुकावट था. It was now that she needed a spotlessly clean work room and apparatus perfectly protected against cold, heat and dirt. अब उससे पहले से ज़्यादा एक बेदाग साफ़ सुथरे कमरे की ज़रूरत थी जहाँ वो अपने सामान को महफूज रख सके सर्द, गर्म और गंदगी के ख़िलाफ़. इन दिस शेड, इस कुटिया में, ओपन टू एवरी विंड, इतनी खुली कुटिया में हवा, मतलब हवा में लोहे के पीसेस, कोयले के, डस्ट के, वो तैरते हुए उस एनवायरनमेंट में होते थे. तो टू मैरीज डिसअपियर, जो कि उसकी नज़रों से ओझल थे, बट मिक्स इटसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट, लेकिन वो खुद से उन प्रोडक्ट्स में मिक्स हो जाते थे. प्यूरिफाइड विद सो मच केयर, अब इसको प्यूरिफाई रखने के लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी. हर हार्ट समटाइम्स कंस्ट्रक्टेड बिफोर दिस लिटिल डेली एक्सीडेंट विच टुक सो मच ऑफ हर टाइम एंड हर स्ट्रेंथ. अब उसका दिल बड़ा बेजार कभी कभार हो जाता था रोज़ाना के इस तरह के हादसों से, कि जो उसके टाइम और उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा, उसको बहुत तवानाई उसकी लगती थी इन चीज़ों में. नेक्स्ट, अब ये तो सारी मैरी की काविशें थी जो बताई जा रही थी. अब पेरी साहब क्या कर रहे थे इस सब में. पेरी वाज सो टायर्ड ऑफ द, ये नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 22 पर है. पेरी वाज सो टायर्ड ऑफ द इंटरमिनेबल स्ट्रगल दैट ही वुड हैव बीन क्वाइट रेडी टू अबंडन इट. अच्छा, वो जो पेरी था बड़ा मस्त हो गया, बंडन कहा यहाँ पर जाएगा, मस्त होकर अपनी लामतनाही जद्दोजहद में मसरूफ़ था.
और कभी कभार थक भी जाता था। ऑफ कोर्स बिलाशुबा ही डिड नॉट ड्रीम ऑफ ड्रॉपिंग द स्टडी ऑफ रेडियम एंड ऑफ रेडियोएक्टिव। बिलाशुबा वो अपना ये ख्वाब जो है कि रेडियम की स्टडी और ताबकारी का जो निज़ाम है इसको ड्रॉप करे, ख़त्म करे, बट ही वुड विलिंगली हैव रिनाउंस फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन वो उसकी ख्वाहिश ये थी कि कुछ वक्त के लिए इसको थोड़ा सा मैं तर्क कर दूँ। रिनाउंस का मतलब यहाँ पर होगा थोड़े वक्त के लिए इस काम को ज़रा मौखर कर दूँ, ज़रा तर्क कर दूँ। इन द स्पेशल ऑपरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग प्योर रेडियम, जो मतलब ये इनका जो खालिस रेडियम की तैयारी का जो मराहिल है, इसको थोड़े वक्त के लिए मैं थोड़ा सा तर्क कर दूँ। द ऑब्स्टिकल सीम इनसरमाउंटेबल, जो रुकावटें थीं वो बड़े नाकाबिल तस्खीर नज़र आती थीं। कुड दे नॉट रिज्यूम दिस वर्क लेटर ऑन अंडर बेटर कंडीशंस। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि काम कुछ वक्त के लिए कुछ थोड़े से बेहतर हालात में हो सकता। मोर अटैच टू द मीनिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना दैन टू देयर मटीरियल रियलिटी। लेकिन ये ज़्यादा अगर देखा जाए कुदरती ये निज़ाम, जो कुदरती अमल, नेचुरल फिनोमेना, कुदरती अमल जो है, अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस मटेरियल को के साथ अटैच हो गई थी ज़्यादा। पेरी क्यूरी वाज एक्सपर्टेड टू सी द पैलेटरी रिजल्ट्स टू विच सम, मतलब एक्सपर्टेड मीन्स यहाँ पर होगा मायूसी। पेरी क्यूरी मतलब बाज़ एक मर्द होने के बावजूद वो बाज़ मायूस दिखता था। एक्सपर्टेड मीन्स क्योंकि जब वो ये जो नताइज थे, पैलेटरी रिजल्ट्स, नताइज जो थे बड़े ख़राब जगह आते थे, हकीर नताइज को देखकर वो बाज़ मायूस हो जाता था। टू विच मैरीज एग्जॉस्टिंग एफर्ट हैड लेड, जिसको एग्जॉस्टिंग एफर्ट हैड लेड मतलब कि जो मैरी थी वो ये समझती थी कि ये थकावट की कोशिश की वजह से ऐसी मायूसी हो रही है कि हकीर हमें नताइज लग रहे हैं। ही एडवाइज्ड एन आर्मिस्टाइज। अब वो ये नसीहत तो उसको मिलती थी कि ये थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं, जिससे कहते हैं ना दूसरे को इनकरेज करना, आर्जी तौर पे सुलह के लिए मनाना, आर्मिस्टाइज से कहा जाता है। ही काउंटेड विदाउट हिज वाइफ्स करैक्टर। वो अपनी वाइफ के करैक्टर के बगैर अपने आप को कुछ शुमार ना करता। मैरी वांटेड टू आइसोलेट रेडियम। मैरी जो थी रेडियम को आइसोलेट करना चाहती थी। एंड शी वुड आइसोलेट इट, और वो उसे उसका था कि इरादा मैं करके रहूँगी। शी स्कॉन्ड फैटिक एंड डिफ़िकल्टीज़। समटाइम मतलब बड़ी अनथक मेहनत की वजह से थकावट का शिकार होती थी इन मुश्किलात से। एंड इवन द गैप्स इन हर ओन नॉलेज, और कुछ प्रॉब्लम उसकी अपनी नॉलेज की वजह से भी आ रहे थे। विच कॉम्प्लिकेटेड हर टास्क, जो उसके टास्क को मुकम्मल करने में पेचीदगियाँ डाल रहे थे। आफ्टर ऑल शी वॉज ओनली अ वेरी यंग साइंटिस्ट। मतलब कि वो एक बड़ी बहुत ही यंग साइंसदान थी। शी स्टिल हैड नॉट द सर्टेनिटी एंड ग्रेट कल्चर, क्योंकि बस उसके पास कोई पिछला तजर्बा या कोई सकाफ़त ऐसी नहीं थी पिछली, के वो तो फर्स्ट टाइम ये समझो एक तरह से काम कर रही थी। पेरी हैड एक्वायर्ड बाय 20 ईयर्स वर्क। पेरी जो था उसके पास ये पिछला उसका 20 साल तजर्बा भी था। एंड समटाइम्स शी स्टम्बल्ड अक्रॉस फेनोमेना और मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ विच शी न्यू वेरी लिटल। बाज़गत वो शक में पड़ जाती थी, उसकी स्टम्बल्ड ज़िद में आ जाना, गुस्से से आ जाना, ठीक है। क्यों? जो उसके जो कैलकुलेशन तखमीना लगाने के तरीके, जो उसके अवामिल हैं, वो क्योंकि उसकी नॉलेज जो थी ज़रा कम थी, और हैस्टी स्टडीज़ कहते हैं बड़ी उजलत में कोई मुताला करना, तो उसकी वजह से कुछ वो ट्रबल में आ जाया करती थी। सो मच द वर्स। बाज़गत वो इतना बेकार मतलब उसके साथ ही होना लग जाता था काम कि विद स्टबर्न आइज अंडर हर ग्रेट ब्रो शी क्लंग टू हर ऑपरेटर्स एंड हर टेस्ट ट्यूब्स। कि वो उसकी ज़िद्दी आँखें, और गुस्से से उसने आईब्रो को जिस तरीके से करना और अपने ऑपरेटर्स को इस तरह रख देना, साइड पे रखना, और टेस्ट ट्यूब्स को, तो ये सब चीज़ें जो थी जिस तरीके से वो अपने तखमीना लगाने के तरीक़ों के बारे में गलती कर जाती कभी, जिनके बारे में वो बहुत कम जानती थी, और जिसके लिए इसे जल्दी मुताला करना पड़ता, इतना सब कुछ इसके ख़िलाफ़ था। अपनी कशादा पेशानी के नीचे ज़िद्दी आँख के लिए, वो तजर्बे के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान,
और इम्तहानी नलियों के साथ मसरूफ़ अमल रहती। मतलब हर वक्त एक उसके एक कहते हैं ना जुस्तजू थी। हालांकि वो यंग साइंटिस्ट थी, लेकिन वो अपने तजर्बे में इतना मशगूल रहती थी। हालांकि लैक ऑफ नॉलेज था, बाज़ वक़्त उजरत में स्टडीज़ करती, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स आती, लेकिन ये था कि वो अपनी बस एक ज़िद, एक क्या कहते हैं कि नहीं ये काम करना है, कि अब इतने आगे आ चुके हैं। तो मसरूफ़ कलंग यहाँ पर मसरूफ़ अमल के मायनों में आएगा। Now in last paragraph, in 1902, 45 months after the day on which the Curies announced the probable existence of radium, जिस दिन पायर और मेरी क्यूरी ने रेडियम की मुमकिना मौजूदगी का ऐलान किया था, इसके मेरी फाइनली कैरिड ऑफ द विक्ट्री इन दिस वार ऑफ एट्रिशन। इसके 45 माह बाद 1902 में मेरी को इस मुश्किल तरीन जंग में फ़तह नसीब हुई। ठीक है, शी सक्सीडेड। एट्रिशन मीन्स she succeeded in preparing a decigram of pure radium and made a first determination of the atomic weight of the new substance, which was 225. वो एक डेसीग्राम खालिस रेडियम हासिल करने में कामयाब हो गई और नए मादे के एटमी वज़न का पहली बार तयन किया, जो कि 225 था। द इनक्रेडुलस केमिस्ट, शक्की मिजाज कीमियादानों में से, यहाँ पर शक्की मिजाज कीमियादानों के नामों में आएगा इनक्रेडुलस, या ऑफ हुम देयर वर स्टिल अ फ्यू कुड ओनली बो बिफोर द फैक्ट्स बिफोर द सुपर ह्यूमन ऑब्स्टिनेसी ऑफ अ वुमेन रेडियम ऑफिशियली एग्जिस्टेड। शक्की मिजाज कीमियादानों में से सिर्फ चंद एक ही ऐसे थे जिन्होंने हक़ाइक़ को तस्लीम किया और एक औरत की नामुमकिन हद तक सख्त हिम्मत को सलाम किया। आखिरकार रेडियम की मौजूदगी को बाकायदा तस्लीम कर लिया गया। तो ये था हमारा लेसन। इसमें एक लेडी जो है उस एज अ साइंटिस्ट उसने रोल प्ले किया और रेडियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसको दरियाफ़्त किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, उसके सॉल्ट्स पर, उसकी प्यूरिफिकेशन पे काम किया। और ये यंग साइंटिस्ट थी, आप देख सकते हैं कि 4 साल की अनथक मेहनत दोनों मियाँ बीवी की। इसमें ख़ास तौर पे एक लेडी को खराज तहसीन पेश किया गया है कि उसने एक एलिमेंट को दरियाफ़्त किया है कि ख़वातीन को अमूमन कहा जाता है कि वो नहीं डिटर्मिनेंट नहीं रह पाती, फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इतना पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। लेकिन ये सब कुछ अनथक मेहनत मेरी ने करके प्रूफ करके दिखाया और साइंटिस्ट को प्रूफ करके दिखाया उस वक्त के, और इसकी इस हकीकत को तस्लीम भी किया गया। ओके, आई होप यू एंजॉयड टुडेज़ लेक्चर, आई होप यू एंजॉयड this lesson explanation. Okay, now it's finished, lecture number 8.